उसी वक्त से उनके नापाक इरादों को, नापाक अज़ाइम को, नापाक मंसूबों को उन्होंने जान लिया था। ये जो अंग्रेज़ है, उनके खून के अंदर मुनाफिकत है। ये सिर्फ तिजारत की गर्ज से नहीं आए, बल्कि हमारे मुल्क अजीज़ को लूटने के लिए, हमारे मुल्क अजीज़ को गुलाम बनाने के लिए इन्होंने अपनी इस कंपनी का क़याम रखा है। और हुआ ऐसे ही इसलिए कि हमारे अकाबिरीन की जो नज़रें थी बड़े दूरबीन थी, दूरअंदेश थी। वो जानते थे उनके अज़ाइम को, उनके मंसूबों को। इसीलिए अव्वल वक्त से उनके खिलाफ उलमा ही, हमारे अकाबिरीन ही आँखों में आग डालकर बात किया करते थे। ये जंग आज़ादी 1857 से नहीं शुरू हुई, बल्कि ये 1757 से शुरू हो गई थी। इसको सबसे पहले नवाब सिराजुद्दौला ने जंग पलासी के मौके पर अंग्रेजों से एक लड़ाई लड़ी, लेकिन अपने ही लोगों की गद्दारी की वजह से वो लड़ाई शिकस्त के अंदर तब्दील हो गई और अंग्रेजों के ये नाजायज तसल्लुत और ज्यादा हमारे ऊपर बढ़ता करने की कोशिश हमारे बिरादर वतन कर रहे हैं। वो हम जानते हैं। वो ऐसे शख्स थे कि जिनको अंग्रेज देख कर क्या करते थे, कांपते थे। यहाँ तक कि उनकी लाश के करीब भी जाने से डरते थे। उनके जब इंतकाल शहीद हो गए मैदान के अंदर, तो उनकी लाश के करीब तक नहीं जाते थे। उनकी लाश को दूर से क्या करते थे, देख रहे थे कि ये जानदार है या बेजान है। जब उनको मालूम हो गया कि हजरत सुल्तान शहीद बिल्कुल क्या अपनी जान दे चुके हैं, तो फिर उनके करीब गए और यूं कहने लगे, आज से मुल्क हमारा है। और उन्होंने तहलीक की तरफ कूच कर दिया। सन 1803 के अंदर या जब तहलीक के अंदर आए हैं, तो उन्होंने ये कहा कि आज से मुल्क हमारा है, खल्क खुदा की और हुक्म ईस्ट इंडिया कंपनी का चलेगा। उस वक्त सबसे पहले मर्द मुजाहिद जो इनके खिलाफ निकले थे, वो हमारे ही अकाबिरीन की सबसे बड़ी कड़ी है, वो है शाह अब्दुल अजीज दहलवी रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने अंग्रेजों के इरादे को भांप लिया। ये पहले से जान रहे थे कि इनके नापाक कदम जो हमारे मुल्क के अंदर पड़े हुए हैं, वो हमको गुलाम बनाकर ही रहेंगे। इस वजह से जब उन्होंने 1803 के अंदर जब उनके अंग्रेजों ने ये कहा था कि ये खल्क खुदा की, मुल्क हमारा और हुक्म बादशाह सलामत का, तो उन्होंने फतवा दे दिया था कि आज से हमारा मुल्क दारुल हर्ब बन गया है, हमारे ऊपर जिहाद फर्ज हो गया है। तो सबसे पहले 1803 के अंदर जिहाद की आवाज को बुलंद करने वाले, अंग्रेजों के खिलाफ फतवा देने वाले हमारे शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह थे, कि जिन्होंने ये फतवा सादिर करके एक नई लोगों के अंदर इनकलाबी रूह फूंक दी थी। और ये आगे चलते आगे चले। बात को समेटते मुख्तसर करते हुए कि आपकी बात को जो जिहाद की रूह फूंकी थी, आपके दोनों शागिर्द रशीद शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह और शाह अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने आपके इस मिशन को आगे बढ़ा दिया। यहाँ तक कि सन 1931 के अंदर बालाकोट की जंग के अंदर ये भी क्या हो गए, शहीद हो गए थे। लेकिन ये अभी जज्बे हुर्रियत सर्द नहीं पड़ा था। ये जज्बा जो उनके आजादी के अंदर जो दिलों के अंदर आ गया था, ये सर्द नहीं पड़ा था, बल्कि इसको क्या कहते, शमा से शमा जला रहे थे। और सबसे पहले हमारे उलमा थे कि जो इस मैदान जंग के अंदर अपने मुल्क को आजाद करने के लिए आगे बढ़ते चले गए। यहाँ तक कि 1857 का वक्त आ गया और तमाम उलमा ने पैर को फक्का दे दिया कि हमारे ऊपर क्या हो गया, जिहाद फर्ज हो गया है। तो उस वक्त ऐसी जंग हो गई थी, तारीख शाहिद है कि 33,000 उलमा दहली के अंदर उन उलमा को कत्ल कर दिया। हमारे असलाफ के कारनामे या हमारी दीवारें कहती है कि जिस दीवार के ऊपर, जिस दीवार के अंदर हम खड़े हैं, ये हमारे के मदफून शख्स हज़रत सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने जंग आजादी के लिए क्या कारनामे अंजाम दिए थे। हमेशा अपना कफन सर पर बांध कर निकल जाते थे। यहाँ तक कि अदालत के अंदर पहुंचकर उनसे जज कहता है, आपको मालूम है कि आपको यहाँ पर क्यों बुलाया गया है? हाँ मुझे मालूम है, मेरे फतवे की वजह से यहाँ पर बुलाया गया है, लेकिन मेरा अंजाम भी मालूम है। अपना कफन निकाल कर उनके सामने रख दिया। ये हमारे असलाफ के कारनामे कि जिन्होंने इतनी जंगें लड़ी है और अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया है, तब कहीं जाकर आज का हमको ये दिन मयसर हो गया है। यही नहीं बल्कि उलमा के अंदर सबसे पहले जिहाद, ये उलमा ने क्या कर दिया था,
1857 के अंदर इन्हीं उलमा ने क्या किया, ये कमान संभाल ली थी शामली के मैदान के अंदर, और कई उलमा उसके अंदर क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। और इसी को देखते हुए विषय को आगे बढ़ाते हुए फिर दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद पड़ी, और उसका मकसद यही था कि हमारे मदरसे से जिस तरीके से आलिम बनकर दीन को फैलाने के लिए उलमा को हम पैदा करते हैं, इसी तरीके से अपने मुल्क पर जब वक्त आ जाए तो अपनी जान को कुर्बान करने के लिए हम ऐसे अफराद को तैयार करेंगे जो अपने मुल्क की आज़ादी के खातिर अपनी जान को क्या करते देने के लिए तैयार रहेंगे। और यही बात है कि सबसे पहले जो दारुल उलूम के शागिर्द थे, वो शागिर्द भी और उस्ताद भी, उन्होंने अपने ये ऐसे कारनामे अंजाम दिए हैं जंग आज़ादी के लिए कि रहती दुनिया उनको याद करती रहेगी। लेकिन अफसोस है कि हमने अपने सदाफ की तारीफ को भुला दिया, अपने इनके कारनामों को भुला दिया, जिसकी वजह से हम आज ये दिन देखना पड़ रहे हैं। तो गर्ज ये सिलसिला आगे चलता रहा, यहाँ तक कि 1919 के अंदर रेशमी इस्तेमाल की तहरीक चली, और फिर उसके बाद जब आज़ादी का वक्त करीब आते चला गया तो फिर हमारे जो अकाबिरीन थे, जैसे मौलाना हिफ्ज़ुर्रहमान सहवारी, मुफ्ती किफायतुल्लाह, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये चाहते थे कि बिल्कुल यकीनी है कि हमको आज़ादी मिलकर रहेगी, लेकिन आज़ादी के बाद क्या, हमारा मुल्क कैसे रहेगा, हिंदू राष्ट्र रहेगा या जमहूरी रहेगा या सेकुलर रहेगा, इसकी जो फिक्रें थी, उन फिक्रों को लेकर वो जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, ऐसी तरीके महात्मा गांधी, उनके साथ बैठकर हमेशा क्या करते थे, गुफ्तगू किया करते थे कि हमारा मुल्क आज़ादी के बाद क्या बनेगा। तो फिर उन्होंने एक ऐसा दस्तूर तैयार कर दिया कि जिस दस्तूर के अंदर हर मुल्क के शहरी को एक आज़ादी है, एक फिक्री आज़ादी है, सियासी